गूगल सीट्स स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस लर्निंग जर्नी में आप लोगों के सामने मैं गूगल सीट्स सॉर्टिंग टेक्निक आज रखना चाहूंगा, जिसमें आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना है। तो वीडियो में लेकर चलता आगे और गूगल सीट्स सॉर्टिंग का रियल टाइम यूज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जो आपके काम के प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में बहुत हेल्प करेगा। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। ये रहा आपके सामने डेटा सेट और गूगल सीट्स का फीचर सॉर्टिंग, वो आप लोगों को अप्लाई करके दिखाना चाहूंगा। ये एक्सेल के सॉर्टिंग जैसा ही है या थोड़ा सा अलग है, आपको पता चलेगा। कर्सर यहां पे रखा डेटा सेट के अंदर में, और मैं अगर चाहता हूं सॉर्ट बाय प्रोडक्ट के बेस पे सॉर्टिंग, तो कर्सर यहां पर रख देने के बाद हम लोग क्या करते थे, डेटा टैब में जाना होता था और सॉर्ट का वहां पर ऑप्शन होता था, आप डेटा को सॉर्ट कर देते थे उस पर्टिकुलर कॉलम को। यहां ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा। यहां पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है सॉर्ट सीट, मतलब जो सॉर्ट हो सकता है ये वर्कशीट को सॉर्ट करे। और अगर मैं यहां पे सॉर्ट सीट बाय कॉलम, बी कॉलम पे अभी मैं हूं, तो प्रोडक्ट वाला कॉलम मेरा बी है, और अब अगर मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूं, ये तो सीट को सॉर्ट करेगा। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा? प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा कि पहले दिखाई दे, इस पे क्लिक किया और आपका हेडर ये देखिए कहां लेकर आ गया, कैसा डेटा बना दिया, देख लीजिए। सॉर्ट हुआ प्रॉपर? नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, अगर इसको प्रॉपर सॉर्ट करना है, जो अभी अप्रोच आपने फॉलो किया था वो सॉर्टिंग अप्रोच नहीं है। या अगर मान के चलते हैं मैं यहां पे नीचे आ जाऊं कहीं और यहां पे मैं कोई नाम लिख देता हूं, और अब मैंने यहां पे कर्सर रखा, मैंने डेटा टैब पे क्लिक किया और अगर मैंने सॉर्ट किया तो सॉर्ट कॉलम डी, ऑफ कोर्स कॉलम डी में मेरा कर्सर है, इसको एक बार सॉर्ट करके देखता हूं Z to A या A to Z। जैसे ही मैंने सॉर्ट किया, ये जो अनिका था नाम, ये देखो बीच में उठा के लेकर आ गया सीक्वेंस में। ये भी अप्रोच गलत है सॉर्ट का। मतलब ये जो आपका डेटा टैब में जाके सॉर्ट सीट का ऑप्शन है, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो क्या करें? मुझे तो ये डेटा जैसे है, ये तीनों ये ऐसे ही रहना चाहिए, हेडर भी यही रहना चाहिए और डेटा सॉर्ट हो जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से फ्रीज पेंस का ऑप्शन अगर मैं यहां पे लाकर छोड़ दूं, तो यहां तक आपने डेटा को फ्रीज कर दिया, और अब मैं डेटा टैब में जाता हूं और सॉर्ट पे क्लिक करता हूं, सॉर्ट बी कॉलम को करता हूं असेंडिंग ऑर्डर में, और इस बार सॉर्ट। क्यों? क्योंकि आपने यहां तक के डेटा को फ्रीज कर दिया है और अब आपने सॉर्ट करने की कोशिश की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक तो तरीका यह है अगर आप वर्कशीट सॉर्टिंग करते हैं तो, लेकिन वर्कशीट सॉर्टिंग के केस में पूरे सीट को सॉर्ट कर देगा। चाहे अभी आपका ये डेटा फ्रीज भी है, यहां पे हेडर, और नीचे अभी आप कुछ भी लिख देते हैं, ये है ना, और इस कॉलम पे यहां पे कर्सर रख के डेटा टैब में जाके सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो ये अनिका कहीं बीच में लेके आ गया होगा। ये आप नहीं चाहते, है ना, ये आप नहीं चाहते। अंडू कर दिया। यहां पे एक्चुअल में हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए था, ये जो वर्कशीट सॉर्टिंग है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो रेंज सॉर्टिंग चाहिए। रेंज के बेस पे डेटा सॉर्ट होकर आना चाहिए था, बट ये सॉर्ट रेंज एक्टिव अभी नहीं है। कैसे एक्टिव होगा वो देखिए। एक काम करते हैं, मेरे पास तो ये ओरिजिनल सोर्स डेटा है, इसको पहले कॉपी करके अलग जगह रख लेता हूं, लेकिन ये फ्रीज पैंस को पहले हटा देता हूं। अब इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। मैं इस डेटा को यहां से यहां तक कॉपी कर लेता हूं और यहां रख देता हूं। क्यों रख दिया? जिससे कि सोर्स डेटा जैसा था वैसा ही रहे, और आप उसके कॉपी डेटा पे जो भी आपको ऑल्टरेशन करना हो वो आप कर सकें। अभी मैंने क्या किया, इसी डेटा का एक मैंने कॉपी लिया, जिसके बेस पे मैं सॉर्ट करके दिखा रहा हूं। ओरिजिनल डेटा को छेड़ नहीं रहे, लेकिन इसका भी कुछ ऑल्टरनेटिव अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो यहां पे अब मैं डेटा को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके लिए मेरे पास डेटा टैब में अगर मैं जाऊं तो ये सॉर्ट रेंज ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अभी। कोई बात, ये डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया, और अब चलते हैं डेटा टैब में और देखते हो रेंज एक्टिव हुआ है नहीं। बिल्कुल हो गया है, सॉर्ट रेंज अब आपका एक्टिव हो चुका है। और अब सॉर्ट रेंज बाय कॉलम G A to Z करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस बार सही करता है। ओहो, डेटा सॉर्ट तो किया, लेकिन ये देखिए हेडर फिर से उठा के नीचे लेकर आ गया। प्रॉब्लम अगेन अभी भी बना हुआ है। ठीक है, ये अप्रोच भी ज्यादा यूजफुल रहा नहीं, तो इसके लिए कुछ अलग सॉल्यूशन देखते हैं। अगेन डेटा को सेलेक्ट किया गया, और एक्चुअल में आप जो चाह रहे हैं वो ये है ऑप्शन, डेटा टैब में आपको जाना है, सॉर्ट सीट, सॉर्ट रेंज, और सॉर्ट रेंज के नीचे ऑप्शन है आपके पास एडवांस रेंज सॉर्टिंग ऑप्शंस। इस पे चलते हैं। यहां पे जो ऑप्शन है यही मैं ढूंढ रहा था। ठीक, एडवांस रेंज सॉर्टिंग ऑप्शंस, जिसमें आपको बताना होगा मेरे डेटा में हेडर है,
आप वो बता नहीं पाए थे क्योंकि उसने ऑप्शन ही नहीं दिया था बताने का। तो यहां पे मैं आप बता सकता हूं कि मेरे डेटा में हेडर है और सॉर्ट बाय आपके पास ऑप्शन है किसके बेस पे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। मैं प्रोडक्ट के बेस पे सॉर्ट करना चाहता हूं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूं, वो आपके पास ऑप्शन है। मान के चलते मैंने लगा दिया डिसेंडिंग ऑर्डर और सॉर्ट करने की कोशिश करता हूं, ये कर दिया उसने प्रॉपर सॉर्ट। देख लीजिए आपके सामने डेटा को कंप्लीट सॉर्ट करके लेकर है और आपके हेडर को भी जैसे था वैसे ही रखा। ठीक है, साथ के साथ अब अगर आपके पास मल्टीपल लेयर हो तो जैसे कि मैं चलता हूं, फिर से सिलेक्ट है ऑलरेडी मेरे पास टेबल और सॉर्ट के रेंज में यहां पे एडवांस रेंज सॉर्टिंग ऑप्शंस और यहां पे अगर आप जाएं तो डेटा हैज हेडर भी है आपके पास। सॉर्ट बाय पहले मैं ले लेता हूं, मान के चलते हैं प्रोडक्ट, असेंडिंग ऑर्डर ले रहा हूं इस बार। साथ के साथ अगर आप देन बाय ऐड करना चाहते हो, याद है अगर आपको सॉर्टिंग सॉर्ट बाय मेजर सॉर्ट माइनर सॉर्ट, वही ऑप्शन आपके पास यहां भी है और यहां पे ऐड अनदर सॉर्ट कॉलम, यहां पे आपके पास ऑप्शन आ गया देन बाय। तो पहले मैंने सॉर्ट कर दिया, मान के चलते हैं प्रोडक्ट, देन बाय मैं ले रहा हूं सेल्स अमाउंट। ये असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट बटन पे क्लिक और आपका डेटा प्रॉपर सॉर्ट हो गया आ गया, पहले प्रोडक्ट देन बाय सेल्स अमाउंट। है काम की चीज, इस तरीके से डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर मैं सिंगल कॉलम सेलेक्ट करता हूं और अब सॉर्ट करता हूं, ये भी प्रॉब्लम है, आपका जो कॉलम है सिंगल कॉलम को सॉर्ट करके रख देगा। ये देखिए डेटा में गए, सॉर्ट रेंज पे गया, एडवांस रेंज सॉर्टिंग ऑप्शंस, डेटा हैज हेडर और ले रहा हूं मैं डेट को, यहां पे ऑप्शन है मेरे पास डेट और मैं A to Z अगर या Z to A सॉर्ट कर दूं, सॉर्ट बटन पे क्लिक, यहां पे देखिए सिर्फ सिंगल कॉलम को सॉर्ट कर दिया। ये एक्चुअल में गलत हुआ क्योंकि आपने सिर्फ जो सिलेक्टेड एरिया है उसको सॉर्ट कर दिया। दैट मींस आपने क्या किया, ये जो सिलेक्टेड एरिया है सिर्फ उसको सॉर्ट किया है, तो ये डेटा का सीक्वेंस चेंज कर दिया। ये वाला सॉर्ट जो अभी मैंने चलाया था ये गलत अप्रोच है। ठीक है, फिर से अंडू कर देता हूं और अब एक काम करता हूं, मैं इसी डेटा को फिर से कॉपी करके एक जगह रख दे रहा हूं, इसी को ऊपर ओवरराइट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मींस यही जो आपका सोर्स डेटा है ओरिजिनल, ये कॉपी होके यहां पे आ चुका है और मैं यहां पे हेल्पर कॉलम ले लेता हूं एक अलग से। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने सॉर्टिंग अप्लाई कर दिया है और सॉर्टिंग अप्लाई हो जाने के बाद वापस आप ओरिजिनल डेटा को पाना चाहते हो जैसा मेरा था, तो या तो आप अंडू करके आओ या एक तरीका बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं जो आपके काम आएगा। यहां पे मैंने इंडेक्सिंग कर दी इस तरीके से, आप पहले इंडेक्सिंग कर दो। तो ये आपने इन डेटा सेट का इंडेक्सिंग कर दिया और अब चलते हैं सॉर्ट करते हैं। इसको यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट कर लेने के बाद अब चलते हैं अगेन डेटा टाइप में, फिर चलते हैं सॉर्ट रेंज, एडवांस रेंज सॉर्टिंग ऑप्शंस, डेटा हैज हेडर और इसमें आपके पास फिर से ले लेता हूं मैं प्रोडक्ट, मान के चलते हैं Z to A और इस तरीके से अभी आपने सॉर्ट मान के चलते कर दिया। जैसे ही कर दिया आपने, ये सॉर्ट का ऑर्डर चेंज हो गया होगा, डेटा का ऑर्डर भी चेंज हो गया होगा और अब मुझे अपना ओरिजिनल डेटा वापस चाहिए। एक तो ऑप्शन है अंडू करके आइए या जो ओरिजिनल डेटा आपने पहले से संभाल के कॉपी रखा है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं एक दो स्टेप आगे सॉर्ट कर दिया होता, पहले ये कर देता फिर देन बाय तो फिर अंडू करना भी मुश्किल, सेव कर दिया होता है ना, तो अंडू करना भी मुश्किल है ऐसे सिचुएशन में और मेरे पास ये सोर्स डेटा भी नहीं बचा हुआ है, तो मुझे इसी डेटा को वापस सोर्स डेटा में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं कंप्लीट हेल्पर कॉलम समेत इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट कर लेने के बाद अगेन चलते हैं डेटा टाइप में, सॉर्ट रेंज पे चलते हैं हम लोग, एडवांस रेंज सॉर्टिंग ऑप्शंस पे चलते हैं, डेटा हैज हेडर और यहां पे थोड़ी सी चालाकी, इस बार मैं सॉर्ट कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ हेल्पर कॉलम के बेस पे। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देते हैं और अब देखते हैं ये डेटा क्या लेके आता है। सॉर्ट बटन पे क्लिक, ये जो आपको डेटा लाके अभी दिया है, इस डेटा को और आपका जो सोर्स डेटा था उसको जरा कंपेयर करके देखिए तो ये अलग है या दोनों एक ही है। ये ट्रिक मैंने बताने की कोशिश की, हेल्पर कॉलम की मदद से एक इंडेक्स बना लीजिए और इतने स्टेप भी अगर आपने सॉर्टिंग कर रखा है, वापस आपको ओरिजिनल जो सोर्स डेटा है वो चाहिए, तो या तो कॉपी वाला अप्रोच बता दिया था, वो मैनुअल अप्रोच था, बट ये बेहतर अप्रोच है। आप इंडेक्सिंग करके फिर से वापस सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में, ये देखो ओरिजिनल डेटा ऐसा ही तो था आपका, ये रहा। क्या कहते हैं, हेल्पफुल है और इस सॉर्टिंग फीचर को आप बहुत अच्छे से जब भी आपको जरूरत होगी
आप यूज भी कर पाओगे, इस बात की उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट सेशन में अब आप लोगों के सामने कौन सा फीचर लेके आऊंगा, आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा फिल्टर फीचर। अपनी तुलना अपने अतीत से जरूर करके देखें और ये देखें कि जहां हम कल थे आज भी वहीं बने हुए हैं या हम अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए। तुलना ये भी करके देखें कि जिंदगी के अब तक की जर्नी में हमने कितनी उपलब्धियां हासिल की, हमें और अपनी जिंदगी में कितने आगे जाना है। हम तो आज में जी रहे हैं ना, कल क्या होगा क्यों सोच, क्या पता कल वक्त जो है वो अपनी तस्वीर ही बदल ले। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक यू दिल से।